बात करेंगे राजस्थान में ईडी की कार्रवाई की। पेपर लीक मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। जयपुर और सीकर स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है। प्रदेश में कुल 11 स्थानों पर ईडी का ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी की कार्रवाई, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ईडी की इस कार्रवाई पर जाहिर तौर पर अब सियासत तो तेज होगी, लेकिन पेपर लीक मामले को लेकर ईडी ने इस बार पीसीसी चीफ के घर पर धावा बोला है। गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर और जयपुर स्थित आवास पर यह कार्रवाई की गई है। गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के घर पर भी ये कार्रवाई ईडी करने के लिए पहुंची है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पेपर लीक मामले को लेकर। अब ईडी की कार्रवाई से सरगर्मी और ज्यादा प्रदेश में इस वक्त तेज हो चुकी है। इससे पहले ईडी ने छापेमार कार्रवाइयां की। कई लोग जो कोचिंग संस्थानों में कार्यरत थे उनके ठिकानों पर की गई थी, लेकिन इस बार सीधे तौर पर ईडी की टीम ने धावा बोला है। पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर यह कार्रवाई हो रही है। अपने आप में अब यह मामला सियासी तौर पर भी बेहद बड़ा हो चुका है, क्योंकि लगातार कांग्रेस ईडी की इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही थी और अब ईडी ने गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। पेपर लीक मामले को लेकर यह छापा मारा गया है। जयपुर और सीकर स्थित गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी की टीम पहुंची है। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के दौसा आवास पर भी कार्रवाई ईडी द्वारा की गई है। कुल 11 स्थानों पर राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पेपर लीक मामले को लेकर चल रही है। तो पेपर लीक प्रकरण में ईडी का सबसे बड़ा एक्शन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए ये सर्च ऑपरेशन चलाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की टीम अंदर है और कार्रवाई, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पेपर लीक प्रकरण अब और ज्यादा तूल पकड़ेगा, क्योंकि इस मामले को लेकर ईडी की कार्रवाइयों पर कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रश्न खड़े किए गए और अब एक के बाद एक जो खुलासे हुए उनके आधार पर कार्रवाई भी ईडी कर रही है। हमारे सहयोगी लोकेश ओला जुड़ गए हैं इस खबर पर। लोकेश, हलचल बहुत तेज है क्योंकि इस बार ईडी ने छापा मारा है गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर। क्या ताजा अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल हलचल तेज होना जाहिर सी बात है, क्योंकि चुनाव का समय है और चुनाव के समय वो भी पीसीसी के प्रदेशाध्यक्ष यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष के आवास पर ईडी छापेमारी, और वो भी पुराना मामला ई पेपर लीक का जो मामला लगातार जो पहले से कहते आ रहे कि डोटासरा जो इंटरफेयर पेपर लीक मामले में था और जो आरोप लगाए जाए थे, उन्हीं आरोपों के आधार पर आज ईडी ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर, सरकारी आवास पर छापा मारा है। गहन जो तलाशी है वो ईडी की चल रही, सुरक्षा बल की मौजूदगी में तलाशी है वो ईडी की ओर से की जा रही है। और बड़ी संख्या में जो ईडी अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। छापेमारी की जा रही है, जांच की जा रही है और उस जांच के बाद में किस तरह का रिपोर्ट निकल कर आता है वो बात का रहेगा बात। लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा बल की मौजूदगी के अंदर ईडी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, कलाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर भी ईडी की आज कार्रवाई हुई है और उसी के साथ में डोटासरा का भी नाम जोड़ा जा रहा है। डोटासरा के बेटे अभिलाष का भी नाम इसी मामले को लेकर जोड़ा जा रहा था। उसी को देखते हुए आज ईडी ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सरकारी आवासीय लाइन स्थित आवास पर छापामारी की और बड़ी जो गहन जो जांच पड़ताल है वो ईडी की ओर से की जा रही है। सुरक्षा बल यहाँ तैनात किए गए हैं ताकि इस तरह की अव्यवस्था नहीं हो। और साथ ही लोकेश, अगर बात करें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की, तो इससे पहले कोचिंग संस्थान से उनका नाम जोड़ा जा रहा था, उन्होंने इस खबर का खंडन भी किया था। तो अब किस तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं? जो कलाम कोचिंग सेंटर जिसका नाम बार बार पेपर लीक मामले में लिया जा रहा है, इसका किस तरीके का लिंक गोविंद सिंह डोटासरा से है? देखिए, बिल्कुल जो कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट से नाम डोटासरा का जोड़ा रहा था, यही नहीं, जो पेपर लीक के जो मामले आए थे, जो शिक्षक भर्ती के पेपर लीक के जो मामले सामने आए थे उनको लेकर। ठीक है लोकेश, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी सीकर से रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, सीकर में किस तरीके की हलचल, ईडी द्वारा कौन कौन से ठिकानों पर कार्रवाई की गई है? क्योंकि जानकारी आ रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा के सीकर स्थित ठिकाने पर भी
छापा मारा गया है? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पीसीसी चीफ जो गोविंद सिंह डोटासरा है, पूर्व में शिक्षा मंत्री थे और जब से इनके पेपर लीक घोटाले की बात आई तभी से राजनेताओं पे बड़े इशारे थे और ईडी की कार्रवाई लगातार राजस्थान भर में चल रही थी। इससे पूर्व जो कलाम कोचिंग सेंटर है जो गोविंद सिंह डोटासरा के बिल्कुल आवास के सामने, उस पे करीब 2 माह पहले बड़ी कार्रवाई ईडी ने की थी और आज इनके निवास पे ईडी के अधिकारी पहुंचे। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन अभी आवास पे जो उनका ईडी के अधिकारियों का जो सर्च अभियान है वो जारी है और ईडी की कार्रवाई सीकर के इनके निवास पे भी अभी तक जारी है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो ईडी की इस कार्रवाई के बाद अब सियासी हलचल तो और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन किस तरीके का लिंक, यहाँ जब कोचिंग से लिंक जोड़ा गया, गोविंद सिंह डोटासरा का नाम जब पहले आया था तो उन्होंने इस बात का खंडन किया था कि ये तथ्यहीन बात है, उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन क्या कोई लिंक सामने आ रहा है इस कोचिंग सेंटर से जिसे पेपर लीक मामले में मुख्य माना जा रहा है? देखिए, जिस समय कलाम कोचिंग सेंटर पे ईडी की कार्रवाई हुई थी उस समय भी सवालों के घेरे में आए थे और उन्होंने मीडिया के सामने एक अपना स्पष्ट खंडन किया था कि इसकी ईडी की कार्रवाई में या कोचिंग जो कलाम कोचिंग सेंटर है उनसे इनका कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद आज जो ईडी की कार्रवाई हुई तो कहीं न कहीं गोविंद सिंह डोटासरा जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, पेपर लीक घोटाला जो हुआ था, इससे पहले सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार कह रहे थे कि युवाओं के साथ बड़ा घोटाला हुआ है, बड़ा इस पूरे मामले में पैसों का लेन देन हुआ है। तो कहीं न कहीं ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं तो कहा जा सकता है कि राजनीति तो बड़ी होगी, लेकिन साथ में देखना भी होगा। ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगी, ईडी की जो टीमें हैं वो कितनी टीमें गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर पहुंची हैं और कितने बजे पहुंची, कितनी देर से जो है कार्रवाई हो रही है और अंदर से क्या जानकारी आ रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बिल्कुल गोपनीय रूप से ये सारी कार्रवाई चल रही है। पूरी तरीके से गेट है इनके आवास पे, निजी आवास है, उसके ऊपर अधिकारी तैनात है, किसी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जो लोग अंदर हैं वो अंदर हैं, जो बाहर हैं वो उनको अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। चारों तरफ ईडी के अधिकारी हैं और करीब कहा जा सकता है कि करीबन 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी हैं वो सर्च अभियान में लगे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ईडी अपनी कार्रवाई करने के बाद क्या तथ्य इनके निवास से निकल करके आते हैं या इसके बिल्कुल सामने कलाम कोचिंग सेंटर है वहां के ईडी कार्रवाई करती है या नहीं करती, ये सब अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन जिस तरह से अभी 1 घंटे पहले ईडी की कार्रवाई के अधिकारी एक साथ पहुंचते हैं और वहां सर्च अभियान चलाते हैं तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ईडी के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। अब उनको क्या तथ्य रमेश, इससे पहले ईडी ने कार्रवाई जिन जिन ठिकानों पर की, कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए कई कर्मचारियों के घरों तक, उनके गांव तक ईडी चली गई। इससे पहले बैक टू बैक छापेमार कार्रवाई की गई थी, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई है ईडी की तरफ से क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हैं, कद्दावर नेता हैं। सियासत भी काफी तेज है ईडी की इन कार्रवाइयों पर, लेकिन इस कार्रवाई के कई सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। अब बिल्कुल निश्चित रूप से कदावर नेता है और कहा जा सकता है कि शेखावटी में बड़े जाट नेता के रूप में इनको उभर करके सामने आए हैं। शिक्षा मंत्री रहे हैं, 3 बार ये विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं। तो एक ईडी की जो कार्रवाई है, ईडी के अधिकारी इनके घर पे पहुंचे तो निश्चित रूप से ये राजनीति मुद्दा तो रहेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या इनके आवाज से ईडी के अधिकारियों को कुछ कागजात मिल पाते हैं या नहीं मिल पाते हैं, या क्या तथ्य इनके अधिकारियों को मिलेंगे, ये सब अभी कहना जल्दबाजी होगा। जी बिल्कुल, ये ईडी की कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा किस तरीके की हलचल पूरे इस वक्त नजर आ रही है गोविंद सिंह डोटासरा के आवास के आसपास। आपसे जानना चाहेंगे, हमारे सहयोगी लोकेश ओला भी जयपुर से बने हुए, रमेश आप भी सीकर से जुड़े रहिए हमारे साथ। लोकेश, जयपुर स्थित जो गोविंद सिंह डोटासरा का आवास है वहां पर भी ईडी का छापा पड़ा है, छापेमार कार्रवाई हो रही है, किस तरीके की हलचल देखी जा सकती है अंदर खाने से, क्या कोई जानकारी? चलिए, लोकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, एक बार फिर से रमेश से जुड़ जाते हैं। रमेश, गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त कहां पर हैं, क्या कोई जानकारी मिल पाई है, कोई रिएक्शन कांग्रेस की तरफ से आया है? का कोई अधिकृत रिएक्शन नहीं आया। कल पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जो झुंझुनू में प्रियंका गांधी थी उनके दौरे में थे, देर रात यहीं थे, लेकिन अभी वो आवास के अंदर है या सुबह जयपुर जाने का उनका एक कार्यक्रम था, क्योंकि अब चुनावी माहौल है और उन्हें विधानसभा क्षेत्र भी देखना है, साथ भर में राज्य भर की दौरे भी उनके होने। तो ऐसे में कल गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ सीकर ही थे, प्रियंका गांधी थे, अशोक गहलोत यहाँ झुंझुनू पहुंचे थे, लेकिन फिलहाल गोविंद सिंह डोटासरा निवास के अंदर है या बाहर है, इस बात की अभी कोई खबर नहीं मिल पाई है। जी बिल्कुल रमेश, अभी अंदर से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर जो ये छापेमार कार्रवाई चल रही है बिल्कुल गोपनीय रखा गया है। रमेश, क्या समय पता चल पाया है कि कितने बजे की ईडी की टीम यहाँ पर पहुंचती है गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर अचानक से, और उसके बाद किस तरीके की हलचल यहाँ देखने को मिलती है, क्या तस्वीरें इस वक्त हैं?
गोपनीय सूत्रों से पता लगा कि करीब 1 दर्जन स्थानों पे एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें उनका आवास जयपुर में सिविल लाइन स्थित उनका आवास है, वहां ये पहुंचे हैं। इसके अलावा जो यहाँ सीकर में उनका आवास है, यहाँ पहुंचा। अब इनके सीकर जिले में इनका जो निवास स्थान, इनका गांव है, वहां भी अब देखना होगा कि ईडी की टीम पहुंची या नहीं पहुंचे। पर करीबन 1 घंटे पहले एक साथ ईडी के अधिकारी हैं, जहां जहां गोविंद सिंह डोटासरा के आवास और निवास है, जहां ये बैठते हैं, वहां के अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल रमेश, तो इस वक्त सीकर स्थित गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर यह कार्रवाई ईडी द्वारा लगातार जारी है। गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर बेहद पहले गुपचुप तरीके से ये कार्रवाई शुरू होती है और ईडी की बड़ी तादाद में अधिकारी, उनकी टीम यहां पर पहुंची। जयपुर और सीकर स्थित गोविंद सिंह डोटासरा के आवास पर ये कार्रवाई अभी भी जारी है। तो पेपर लीक मामले में क्या कोई दस्तावेज ईडी के हाथ लगेगा, ये देखने वाली बात होगी।